दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ अपने ओपिनियंस एंड व्यूज़ और कुछ अपने फीलिंग्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं काफ़ी परेशान हूँ किन्हीं चीज़ों को लेकर, किन्हीं बातों को लेकर, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो में। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक्चुअली हो क्या रहा है, जब आपको कुछ बात पता लग जाती है जो फैक्ट है और फैक्चुअली राइट है, जो स्पष्ट है, जिसमें इफ एंड बट कुछ है ही नहीं, और जिसके हिसाब से लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कुछ गलत कर रहे हो या आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, तो उसके बाद लगातार एक मन में गिल्ट रहने लगती है। आप गिल्ट में जीते हो। वो गिल्ट आपको हर पल परेशान करती है। आप लगातार उस गिल्ट में अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो वही सेम गिल्ट मैं महसूस कर रहा हूँ। हो क्या रहा है, मेरा ये मानना है कि मेरी वजह से कोई इंसान, कोई व्यक्ति या कोई जीव या कोई जानवर मेरी वजह से दुखी ना हो, उसे पीड़ा ना पहुँचे। तो अभी अभी समस्या ये है कि अब आई एम इंटरनली वेरी कॉन्शियस एंड सेंसिटिव टू एनिमल्स, और मैं वेजिटेरियन हूँ। तो आज तक तो मैंने कोई मीट कंज्यूम नहीं किया है। मैं वेजिटेरियन हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, बाय चॉइस नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई मीट कंज्यूम नहीं करता शुरू से। तो बचपन से मुझे भी आदत नहीं है मीट कंज्यूम करने की, ना मैंने कभी किया। तो जो लोग वेजिटेरियन है, बाय डिफ़ॉल्ट वेजिटेरियन है, तो एक तो वो खुद को कुछ बड़ा महसूस ना करे कि आप वेजिटेरियन हो, या एक कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहते हैं प्राउड वेजिटेरियन, प्राउड वेजिटेरियन। तो इसमें आपकी कोई जो है बड़ी बहादुरी नहीं है। बहादुरी आपकी तब थी अगर आप बाय चॉइस वेजिटेरियन होते। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट वेजिटेरियन हो तो आप नॉन वेजिटेरियन बनो और फिर बाय चॉइस वेजिटेरियन बनो। इसका मतलब ये कतई नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि वेजिटेरियन होने के बावजूद भी मैं गिल्ट फील करता हूँ। मैं अक्सर गिल्ट में रहता हूँ। गिल्ट किस वजह से? डेयरी प्रोडक्ट की वजह से, मिल्क की वजह से। मैं बचपन से गांव में रहा हूँ, तो गांव में घर में जो है गाय भैंस भी थी, तो खूब दूध और लस्सी भी पिया है बचपन में। और बचपन में आप ना समझ होते हो, आपको जानकारी नहीं होती सच की, सही जानकारी नहीं होती, या कह सकते हैं कि वो सही जानकारी आपको प्राप्त नहीं होती। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपको वो प्रोवाइड नहीं की जाती। ये हो सकता है कुछ लोग जानबूझकर आपको ना बताना चाहते हो बचपन में। आप जैसे धीरे धीरे बड़े होते हो, थोड़ा सा आपका दिमाग खुलता है, आप चारों तरफ देखते हो क्या हो रहा है। आज आप सोशल मीडिया से जुड़ते हो, कुछ लोगों के कांटेक्ट में आते हो, और फिर आप कुछ जानते हो, फिर आप उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो। तो मैं जो भी बातें यहाँ पर बोल रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि मैं किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो गया हूँ या एकदम प्रभावित हो गया हूँ कि वो कुछ बातें तो कुछ अलग है लेकिन प्रैक्टिकली रॉन्ग है। तो ऐसा नहीं है। तो कुल मिला के बात यह है कि बीइंग अ वेजिटेरियन, अब मुझे पता लगा है जाके कि जो मैं मिल्क कंज्यूम कर रहा हूँ इसमें भी क्रुएल्टी है, इसमें भी मैं जानवर को पीड़ा पहुँचा रहा हूँ। और ये फैक्चुअली राइट है, क्योंकि मैंने पता भी किया है जाकर। जितने भी डेयरी फार्म्स हैं जहाँ से आपका दूध आता है, जहाँ से आपकी चाय बनती है, जो आप बहुत ही लुत्फ़ लेके पीते हो, वहाँ पे मैंने जाके पता किया कि बात तो सही है। जो गाय भैंस आपको दूध दे रही है, उनके जो मेल बेबीज़ हैं वो वहाँ पर है ही नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि मेल बेबीज़ पैदा ही नहीं होते, इस दुनिया में आ ही नहीं रहे हैं मेल। और अगर मेल आ रहे हैं, मेल बेबीज़ हैं, तो वो जा कहाँ रहे हैं? तो अब तो बैलों से या इन मेल काव से खेत में भी बहुत ज़्यादा कम काम लिया जाता है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारे पास ट्रैक्टर हैं, एडवांस्ड मशीन्स हैं। तो इनकी उपयोगिता तो कोई अब रह नहीं गई। तो बाद में जाकर पता लगता है कि ये मेल बेबी जो हैं स्लॉटर हाउस में काट दिए जाते हैं। अब जब ये कोई प्राणी, कोई जीव काटा जा रहा है, आप अपने हाथ से नहीं काट रहे, लेकिन आपकी मर्जी से, आपके कारण वो काटा जा रहा है, तो ये भी बिल्कुल वैसी ही बात हो गई जैसे आपने सामने से उसे काट दिया हो। इसमें कोई खास अंतर नहीं है। तो आपने दूध पी लिया, उसने दूध देना बंद कर दिया, जो डेयरी फार्म्स है, जो गायें रखते थे,
वो गाय जो है आज सड़कों पर घूम रही है, कचरे में घूम रही है, वो कचरा खा रही है, वो प्लास्टिक खा रही है। वो किस वजह से खा रही है? हम लोग तो मुंह फेर कर निकल जाते हैं, पर सच तो यही है, इसके पीछे डेयरी इंडस्ट्री का हाथ है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो ये तर्क बिल्कुल मत देना कि दूध पीना कैसे छोड़ दे, गाय तो इतना ज़्यादा दूध देती है कि अगर वो दूध हम ना पिए तो बीमार हो जाएगी। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जो है ज़मीनी बात पता ही नहीं है, उसे कितनी बार प्रेग्नेंट किया जाता है सो दैट वी कैन कंज्यूम मिल्क। और हमारे दिमाग पे जो है ना, ये कई सालों से जो परंपरा चल रही है, इन्होंने इतनी मोटी परत बना ली, इतनी मोटी परत बना ली, ऐसा लगता है कि सच्चाई यही है, जबकि सच्चाई नीचे तल पर है। उसके ऊपर जो है बहुत मोटी परत जम गई है झूठ की, और वो झूठ की मोटी परत जो है वो आपसे साफ नहीं हो रही। साफ कैसे होगी? क्योंकि आपकी ईगो को ठेस पहुंचती है। आपका ईगो भी तो बीच में आ जाता है, आपका कंफर्ट बीच में आ जाता है। तो भाई मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैं तो डेयरी कम से कम कंज्यूम करूँगा। वैसे कुछ महीनों से दूध तो मैंने छोड़ ही रखा है, और मैं तो आपको भी यही सजेशन कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, जो भी आप समझो, आप भी छोड़ दो। भाई मार्केट में जो चीज़ अवेलेबल है ना, वो मोरल वैल्यूज़ के ऊपर नहीं चलती, एथिक्स के ऊपर नहीं चलती, वो चलती है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। जिस चीज़ की डिमांड होगी उसकी अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसका तो जो रूट कोज जो है, और रूट सॉल्यूशन भी जो है, वो भी यही है कि आपको जो है इसकी डिमांड ही कम करनी पड़ेगी। डिमांड कैसे कम होगी? जब आप दूध कम पियोगे। जब आप दूध कम पियोगे तो ये जो है गाय जो आज रास्तों पे भटक रही है, ये जन्म ही नहीं लेंगी। भाई जन्म ही इनका लेना जो है सबसे बड़ी समस्या है। कितनी गाय को रखोगे आप? कितनी गौशालाएं बनाओगे? ये जो है तरीके तरीके के बहाने बना रखे हैं कि गौशालाएं बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब ड्रामेबाजी है, ठीक है। सच को जो है ना, सच का आप सामना ही नहीं करना चाहते, क्योंकि सच का जब सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले अपने खिलाफ ही खड़ा होना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने खिलाफ ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। और आप दूध छोड़ के देखो, सबसे पहले विरोध तो आपके घर में ही मिलेगा। आपके घर वाले आपको ऐसे देखेंगे जैसे आप पता नहीं कौन से प्लैनेट से आए हो, आप कैसी बात कर रहे हो, मतलब अजीब सी बात कर रहे हो क्या। तो भाई आखिर में मेरा तो यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा कम करो। ज़्यादा पी रहे हो तो कम करो, कम होएगा तो थोड़ा और कम करना, थोड़ा कम करो, बहुत बड़ी समस्या है। थैंक यू सो मच। और एक बहुत ज़रूरी बात, जब मुझे पता लगता है कि मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई परिचित या कोई भी रैंडम व्यक्ति पहले नॉन वेजिटेरियन था, पहले वो मीट खाता था, पहले वो मांस खाता था, और अब वो वेजिटेरियन हो गया है, तो मेरी नज़रों में उसकी रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन थे और वेजिटेरियन बन गए हैं, मतलब उन्होंने तो काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। पर मैं यहाँ पे देखता हूँ वेजिटेरियन वालों को, जो वेजिटेरियन है, बाय डिफ़ॉल्ट वेजिटेरियन है, शुरू से वेजिटेरियन है, जन्म से वेजिटेरियन है, उनका अपना कोई स्टैंड ही नहीं है, उनकी अपनी कोई अपना दिमाग नहीं है, दिमाग एकदम बंद किया हुआ है, वो समझना ही नहीं चाहते चीज़ों को। भाई जब कोई नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन बन सकता है, तो वो कहाँ से कहाँ चले, वो किस कैटेगरी से किस कैटेगरी में आए। तो हम वेजिटेरियन जो हैं इतने ढीठ क्यों हैं, इतने जिद्दी क्यों हैं, इतने अड़े हुए क्यों हैं कि हम मिल्क नहीं छोड़ सकते। हमें पनीर खाना है, हमें आइसक्रीम खानी है, हमें मिठाई खानी है, हमें लड्डू खाने हैं। तो हम वेजिटेरियन लोग इतने ढीठ है कि हमारे से कुछ नहीं होने का। हम तो जो है दूध जरूर पियेंगे, चाहे उसके लिए जो है भैंस को काट दिया जाए, चाहे गाय सड़क पर मिले, चाहे उसके लिए, लेकिन हमें तो दूध चाहिए, दूध पीना है हमें तो बात सिर्फ गाय की नहीं है, बात भैंसों की भी तो है, बात हर उस जीव की है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, जिसे हम खा जाते हैं। और खाने का सिर्फ तरीका एक नहीं होता कि उसे काट के आपकी प्लेट के सामने परोसा जाए, एक दूसरा तरीका भी होता है जिसमें उसका आपको मांस नहीं दिखता।
जिसमें उस एक तरीका है जिसमें आपको उसका मांस नहीं दिखता, बल्कि क्या दिखता है, उसका कोई दूसरा प्रोडक्ट। और अब जब आप उसका दूसरा प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की वजह से उसकी बॉडी भी धीरे 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 करके ख़त्म हो जाती है। पर आपको लगता है आपने तो उसकी बॉडी नहीं खाई, क्योंकि आपने डायरेक्टली तो उसे खाया नहीं। तो आप तो जो है काल्पनिक जीवन में जी रहे हैं। आपको लगता है कि आप तो बहुत महान आत्मा है, एकदम भगवान के समीप, बिल्कुल एकदम कुछ गलत नहीं करते, एकदम सारे प्राणियों का ख्याल रखने वाले वेजिटेरियन। अच्छा, ये खाने पीने की बात जो है ना, कुछ लोगों को बड़ी ख़राब लगती है, एकदम ऑफेंड हो जाते हैं। अरे आप क्या खा रहे हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। भाई ये पर्सनल चॉइस नहीं है। जो मैं खा रहा हूँ उसका इम्पैक्ट हर एक दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। वैसे तो सिर्फ खाने की बात नहीं है, आप जो करते हैं आपको लगता होगा कि उसका प्रभाव बाहर नहीं जाता, पर ऐसा कोई एक्शन नहीं जो एक व्यक्ति करे और उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर ना जाए। क्योंकि हम इस दुनिया में जो है ना अकेले नहीं जीने के लिए आए हैं, हम को एग्जिस्टेंस में जीते हैं, और को एग्जिस्टेंस में ही जीना पड़ेगा। आपको लगता है आप सारे जानवरों को खा जाओगे, आप बहुत ताकतवर बन जाओगे, ठीक है, आप बहुत प्रोटीन कंज्यूम करके एकदम बॉडी बिल्डर बन जाओगे, तो भाई गलत फहमी में जी रहे हो आप। ये गलत फहमी निकाल दो अपने दिमाग से, ध्यान करो क्या कर रहे हो, ठीक है। सारा समय जो है ना अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मत लगाओ। आपके पास सोचने का समय ही नहीं है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं क्या खा रहा हूँ, इससे किसी जानवर को दुख तो नहीं पहुँच रहा। समझो थोड़ा, आप पैदा हुए और एक दिन आएगा आप मरोगे, और इन दोनों के बीच में आप खाए ही जा रहे हो, जितना हो जाए उतना ही खाए जा रहे हो। खाने के लिए आए हो क्या? समझो भाई, समझो बात को। तो भाई अगर आप भी ऐसा महसूस करते हो तो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान में थोड़ा चेंज करो। और चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि अपने घर वालों के साथ लड़ने लग जाओ कि तुम क्यों दूध पी रहे हो, ये तो गलत है। पहले अपने अंदर परिवर्तन लाओ, वो नहीं आपकी सुनेंगे, ठीक है। अगर कोई चेंज लाना हो तो सबसे पहले चेंज जो बोलते हैं ना, घर से स्टार्ट करो। घर से मत करो स्टार्ट, बाहर से स्टार्ट करो, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। इसलिए मैं इस वीडियो को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो मैं बात आपके साथ कर रहा हूँ, ये बात मैं अपने घर वालों के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उनके दिमाग में जो है एक पर्दा लगा हुआ है, और वो पर्दा जो है ना अल्ट्राटेक सीमेंट का है। वो इतना पक्का है, इतना पक्का है, वो टूटने वाला नहीं है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर आप अपने घर वालों से कोई सही बात करोगे तो वो आपकी बात कतई नहीं मानने के। वही सेम बात अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने कही तो थोड़ा बहुत वो उस पर सोच भी सकते हैं। तो भाई जीव जंतुओं की रक्षा करो, पेड़ लगाओ, ठीक है। और ऐसे एनिमल लवर मत बनो कि घर में तो आपने कुत्ता पाल रखा है, आप डॉग लवर हो, और बाहर जाके जो है ना चिकन उड़ा रहे हो, ठीक है। थोड़ा समझो चीज़ों को, समझो भाई बैक एंड में क्या चल रहा है। बल्कि जो ये डॉग लवर है ना, और डॉग पालने वाले हैं, जिस मोमेंट पे आप किसी भी वस्तु को, चाहे किसी जीव को, किसी एनिमल को अपने पास, या उसे अपनी इच्छाओं के लिए अपने पास रखने लगते हो ना, उसी समय उसका शोषण वहीं से स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जब आप कोई डॉग खरीद के लाते हो बाहर से, तो खरीद के अपने घर ले आए, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं अपने घर में पालूंगा। जिस व्यक्ति से खरीद के लाए ना आप, जो उस डॉग को सेल कर रहा था, उसे मिल गया रीज़न डॉग को सेल करने का, और डॉग सेल करेगा वो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब डॉग सेल करने का क्या तरीका है, डॉग होनी भी तो चाहिए, तो वो फिर फीमेल डॉग को जो है ना प्रेग्नेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डॉग दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो हम तो जो है ना काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, या कह लो पता सब कुछ है, लेकिन बदलना नहीं है, बदलना नहीं है। जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, एकदम ढीठ, एकदम बिल्कुल मूर्ख। हमारा तो जो है ना सक्सेस का एक पैरामीटर है भाई, पैसा आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। किसके पास कितना पैसा है, कितना पैकेज है, ठीक है, यही पैरामीटर हैं सक्सेस के हमारी सोसाइटी में, ठीक है भैया। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ है, अपने अपने परसेप्शन है, पर परसेप्शन से क्या होता है, सच तो सच होता है आखिर में, तो होएगा वही जो सच है, जो सत्य है। तो समझो
तो मुझे तो यही लग रहा है कि तो भाई इसका प्रैक्टिकल अप्रोच जो है ना, यही है कि अपनी जो है ना कंजप्शन जो है, डेयरी कंजप्शन, दूध दही छाछ आइसक्रीम सब कम करो। और कम एक एक सबसे बड़ा कॉमन जो थॉट है, जो हर आम आदमी के दिमाग में आता है, सबसे पहले आएगा, अगर आपको कुछ बदलना होगा ना, जो चल रहा होगा पहले से, और आपको कुछ बदलना है अपने स्तर पर, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, मेरे चेंज होने से क्या हो जाएगा, मेरे चेंज होने से क्या हो जाएगा, इतने लोग हैं, मैं थोड़ा ही बदल दूंगा कि मैंने एक गिलास दूध पीना बंद कर दिया तो सारे जो है ना गाय भैंस सारे बच जाएंगे, एकदम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, वो खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी उनकी उनकी भाई जब हम ये सोच रहे होते हैं ना कि मेरे बदलने से क्या होगा, मेरी आदतों को बदलने से क्या होगा, तब हम अकेले नहीं सोच रहे होते हैं, तब हम 140 करोड़ लोग एक साथ सोच रहे होते हैं। इसलिए जो है ना इतनी ज़्यादा समस्या है आज हमारे देश में। बट ठीक है, तुम्हें तो अपना देखना, सबको अपने अपना देखना है, तो जियो भाई अपने कंफर्ट जोन में जियो। पर ये कंफर्ट जोन जो है ना आपका बहुत भारी पड़ेगा। पता किस पे भारी पड़ेगा? आपकी अगली जनरेशन पे भारी पड़ेगा। इन जीव जंतुओं पे तो भारी पड़ ही रहा है, वो तो अभी पड़ रहा है, पर तुम्हारे बच्चों पे भी भारी पड़ेगा। आदमी मेहनत कर रहा है, इंटेलिजेंट लोग बहुत हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं भाई। इंटेलिजेंट लोग आजकल पता क्या कर रहे हैं, इंटेलिजेंट लोग बना रहे हैं एआई मॉडल्स। ठीक है, एआई मॉडल्स, बड़े बड़े एलएलएम, ठीक है, वो लगेंगे उनके बिजनेस में, और उनके बिजनेस हो जाएंगे ऑटोमेट, और ऑटोमेट होने से उन्हें होएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, और उस ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट से वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन। और कंजप्शन नहीं है वो है शोषण। वो शोषण करेंगे अपने से निचले व्यक्तियों का। जीव जंतुओं का तो करेंगे ही करेंगे, वो तो उनके एकदम ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन देखो भाई क्या चल रहा है दुनिया में। दुनिया जो इस वक्त जो है ना, आज का समय जो है ना, बहुत ख़राब समय चल रहा है, मतलब हर टर्म्स में ख़राब चल रहा है। किसी भी लिहाज से देख लो आप, आज गरीब आदमी दुखी है, पशु पक्षी दुखी हैं, पेड़ पौधे दुखी हैं, पॉल्यूशन एकदम पीक पे चल रहा है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। और ये सब जो है ना कुछ चंद लोगों ने बड़े स्ट्रेटजिकली एक सिस्टम तैयार कर रखा है, जिस सिस्टम में वो लोग जो है ना हमें यूज़ कर रहे हैं। तो भाई जो तुमने अपने भगवान बना रखे हैं ना, और जो अपनी मान्यताएं बना रखी हैं, अपने दिमाग में जो सेट कर रखी है ना चीज़ें, उन्हें तोड़ दो। ठीक है, उनसे थोड़ा सवाल पूछो